नमस्कार इंडिया की आज की इस विशेष चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चर्चा हालांकि पिछले कई दिनों से हमारे पास ये मांग आ रही थी कि हमें इन विषयों के ऊपर, विशेष रूप से महंगाई के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इस समय रोजगार की दिक्कत हो रही है लॉकडाउन के कारण। इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगा उसके कारण अनेकों लोग बेरोजगार हो गए और उसका दूसरी तरफ देखें तो महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई कहीं से कहीं पहुंचती जा रही है और उसमें शायद जो सबसे बड़ा रोल अदा हो रहा है वो पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं उनको लेकर तो है, क्योंकि वो लगभग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 17 पैसे 15 पैसे 10 पैसे करके वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और लेकिन दूसरे उसके साथ एक और बात भी है, वो ये बनती है उसके अंदर कि जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो रोजगार की कमी के कारण या महामारी के कारण आने वाली आपदाओं के आशंकाओं के चलते जो अपने अपने घरों को लौट गए थे, कहा जा रहा है, कई इंडस्ट्रीज कह रहे हैं इसके लिए कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि लोग हमें मिलें, मजदूर हमें मिले, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और जो मिल रहे हैं नेचुरल सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर महंगाई की मार, और इस महंगाई की मार में दिक्कत ये कि इसके ऊपर कोई विशेष गौर नहीं कर रहा। समस्या एक और आ जाती है इसके अंदर। समस्या सबसे बड़ी क्या होती है कि अगर कई बार हम लोग कुछ कहना भी चाहें कि नहीं, आप जैसे घरेलू चीजें देख लीजिए कि नहीं जी ये सब्जी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो एक ट्रोल आर्मी बैठी हुई है जो शोर मचाती है आपको कि जी शेर को पालना कोई अच्छे मतलब आम आदमी का काम नहीं। शेर को पालोगे तो ये छोटी छोटी चीजों से डरते हो। देखिए आप दारू के ठेके ऊपर जाते हैं तब आप रेट नहीं पूछते हैं, सिनेमा के लाइन में लगते हैं आप रेट नहीं पूछते, आपको आफत आती है, क्योंकि आप वर्तमान सरकार, और वर्तमान सरकार में सीधी सी बात ही आपको मालूम है कि नाम नरेंद्र मोदी जी का लिया जाता है कि आप मोदी विरोधी हैं, आप मोदी विरोधी। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी विरोधी है तो आप देश विरोधी, और देश विरोधी अर्थात आप पाकिस्तान परस्त व्यक्ति है। लेकिन इन सब के अंदर जिन घरों में और जो कमा भी रहे, जिनको तनख्वाहें आ भी रही हैं, उनका भी बजट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा रहा है इस महंगाई के चलते। इसी के ऊपर आज एक छोटी सी विशेष चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए अश्वनी सारस्वत साहब। अश्वनी सारस्वत ऑल इंडिया सारस्वत विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पीके सारस्वत साहब ऑल इंडिया सारस्वत विचार मंच से हैं। आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ विमल कुमार सारस्वत जी भी जुड़े हुए हैं। विमल कुमार सारस्वत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन सर, आपकी जगह ऊपर ज्यादा छोड़ रही है। विमल जी का भी मैं परिचय ले लूंगा साथ। कुल मिलाकर एक बात और भी की जा सकती है कि भाई ये तो आपने चर्चा जो मैनिपुलेटेड चर्चा की है, सारे सारस्वत मंच के लोग को एकत्रित कर लिए, तो कई बार साहब ऐसा होता है कि अगर आप वहां शेर की बात करें तो यहां भी तो शेर आवाज उठाने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, एक जिगरा चाहिए। और बात वही, अगर ये सब के सब सारस्वत से हैं, सारस्वत समाज से हैं, लेकिन है तो कम से कम चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं अपने समाज के लिए, आम आदमी के लिए। वो कहते हैं पहला कदम किसी ना किसी को उठाना पड़ता है, और पहला कदम इन सब लोगों ने उठाया। चलिए, मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया, मैं सबसे पहले प्रारंभ करना चाहूंगा पीके सारस्वत साहब। सबसे पहले मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। मुझे पहली चीज तो ये बताएं कि मैंने तो बेशक कह दिया है कि महंगाई है, वैसे कहा भी जा रहा था, गाना भी एक चला था ना कि सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाता है। अब बात ये कि वास्तविकता में महंगाई है भी या हम ऐसे ही शोर मचा रहे हैं? पीके सारस्वत साहब। नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार। आज आपने जो डिबेट रखी है महंगाई के ऊपर, और ये बहस बहुत जरूरी भी है क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन का स्टार्टिंग में 2 दिन का था, उसके बाद 1 हफ्ते का हुआ, और आज मिला के 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया। कुल मिला के 1.5 महीने का लॉकडाउन हो गया, 1.5 महीने से भी ज्यादा का होगा। इस 1.5 महीने के लॉकडाउन में जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो प्राइवेट जॉब ही करते हैं और हर चीज महंगी हुई है। आप और मस्टर्ड ऑयल ले लो, 80 रुपीज से लेके 180 रुपीज हो गया है। आप रिफाइंड ले लो, 89 से लेके 189 का हो गया है। पेट्रोल ले लो, जो 80 रुपीज का था वो जाके 98 रुपीज का हो गया है। मतलब कोई भी चीज सस्ती नहीं हो रही है, और इनकम ऑफ सोर्स आम आदमी के लिए कहीं से भी नहीं है। गरीब आदमी को सरकार खिला रही है, अमीर आदमी खुद कमा के खा रहा है, और सरकार उसको, क्योंकि उसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकती सरकार कहती है कि नहीं अमीर को तो हम क्योंकि वो चंदा देते हैं, अमीर का तो सरकार ध्यान रख सकती है, और गरीब का सरकार इसलिए ध्यान रख रही है कि वो वोट देता है। मिडिल क्लास जो आदमी है, मिडिल क्लास सिर्फ एक वोट बन के रह गया है।
मिडिल क्लास उनको पता है कि मिडिल क्लास ना तो कोई धरना दे सकता है, ना कि प्रदर्शन कर सकता है, ना मिडिल क्लास के पास इतना टाइम है वो महंगाई जैसे मुद्दे पे आगे आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई तो बेशुमार बढ़ी हुई है। आप एक 15,000 रुपए कमाने वाला इंसान अपने 2 बच्चों का परवरिश आज के डेट में नहीं कर पा रहा है। मैं कल की आपको घटना बता रहा हूँ, उत्तम नगर रेड लाइट पे मैं था, किसी जरूरी काम से गया, वहां पर एक बाइक वाले को जाते हुए पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने उसको बोला कि आपको बाहर लॉकडाउन में निकलने की क्या जरूरत है। उस बेचारे ने ये बोला कि अगर मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरे बच्चे शाम को भूखे सोएंगे। ये मिडिल क्लास का हाल है। आप ये देखो, पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया, उन्होंने उसको 300 रुपीज दिए कि भाई तो अपने घर के लिए राशन लेके जा, लेकिन लॉकडाउन में बच्चों की सेहत को खतरा मत कर, अपने घर वापस जा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय जो भी कोठियों में, फ्लोरों में, महलों में जो अपने घरों में बंद है। सारस्वत साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये तो एक समस्या हो गई सारस्वत साहब कि मैं कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो रेट बढ़े, जो हमने कहा, बकौल हमने कहा कि भाई रेट बढ़े, एक दाम बढ़ रहे हैं, सबका बजट बिगड़ रहा है। जो नहीं कमा रहा है, जिसका रोजगार छिन गया उसके लिए तो मुसीबत है, लेकिन जिसका रोजगार नहीं भी छिना है, क्या उसकी नजरों में भी महंगाई वास्तव में महंगाई है या हम बेवजह गाल बजाई कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है पीके सारस्वत जी। भारद्वाज जी, महंगाई तो सबकी नजर में है, जिसका रोजगार गया उसकी नजर में भी है, उसकी में ज्यादा है जिसका रोजगार चला गया, लेकिन जिसका रोजगार नहीं गया उसको भी महंगाई तो है। अब एक मतलब है, ठीक है, मैं अगली चर्चा आगे करूंगा सारस्वत साहब, अगली चर्चा आगे करूंगा। मेरे साथ विमल कुमार सारस्वत जी हैं। विमल कुमार सारस्वत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। विमल कुमार सारस्वत जी, मेरा पहले राउंड के अंदर प्रश्न वही कि महंगाई है भी या हम ही गाल बजाई कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? नहीं, अगर अपन भारत एक्चुअल में एक विकासशील देश है जी, और जिस हिसाब से 2 साल से जो कोरोना इम्पैक्ट नजर आया है जी, उसको भी अगर अपन लीग में उठाकर देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो महंगाई है जी, लेकिन जिस हिसाब से जो बेरोजगारी और जो भारत का जो जीडीपी है जी, वो आज -17 है जी, तो 17 पे अगर जीडीपी बैठा है तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति कमजोर है जी, और भारत विशेषकर विकासशील देश है। जी, यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार की जो कमर टूटी है वो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि महंगाई का असर उन पे विशेषकर नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ लोन्स भी ले रखे हैं, वो भी सब एनपीए हो गए उनके खाते। बच्चों की एजुकेशन ग्राफ भी उनका गिर गया है क्योंकि बच्चे घरों में रहते हैं जी, तो वो चीज नहीं मिल पा रही जो स्कूलों में मिलनी चाहिए। जी, ऑनलाइन में बच्चों के अंदर वो क्लेरिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। जी, तो मेरा ये मानना है कि महंगाई बढ़ी है और उसका असर मध्यम वर्गीय परिवार पे साफ नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहा है। अश्वनी जी, आप तो पीड़ित हैं, घर में बैठे हुए, परिवार के लोग नजर भी आ रहे हैं, बजट बरकरार है या कुछ गड़बड़ाया हुआ है? सर, बजट तो पूरा गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि पिछले 1.5 साल से यही हाल चल रहा है मार्केट में, उसमें बाजार में। और घरों में आजकल ये है कि कमाई कहाँ से लेके आए, जब काम ही नहीं है तो कमाई कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे और घर के खर्चे कैसे चलेंगे। आज 80 रुपए लीटर जो तेल था सरसों का वो 180 हो गया। पेट्रोल जहाँ 60 रुपए 70 रुपए लीटर 75 रुपए लीटर था आज वो 95 हो गया। और मसूर की दाल, मूंग की दाल, आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, मैदा, शक्कर, डीजल, पेट्रोल सब के सब महंगे कर दिए इनने। अब एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी कहाँ जाए और किससे जाए? पहले तो धरना प्रदर्शन कर लेते थे तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा झुकाव हो जाता था, अब तो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि अब लॉकडाउन लगा हुआ है। चलिए, मैं अश्वनी जी आपकी चर्चा, आपको मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप भी महंगाई मान रहे हैं। अभी मेरे साथ पीके शास्त्री जी भी जुड़े हुए। पीके शास्त्री जी, आपसे निवेदन कि आप अपनी स्क्रीन पे अपनी वॉल्यूम जो है उसको अनम्यूट कर दें, क्योंकि आपका जो माइक बन रहा होगा वहां पर म्यूट हुआ आपका वॉल्यूम, आप प्लीज उसको अनम्यूट कर दें और आप अपने विचार बताएं। पीके, हाँ जी सर, बोले पीके शास्त्री साहब जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह पीके शास्त्री साहब, आपका ना नाक से ऊपर का हिस्सा उस पर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप अपना वीडियो पीछे करें, मोबाइल थोड़ा सा। चलिए, अब थोड़ा ज्यादा जगह छूट गई सिर के ऊपर। हाँ, बोलिए प्लीज प्लीज, बोलिए। हाँ, कि आज गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे रही है और हमारे जो लोग बाग हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं कि आदमी के ऊपर जब तक एक तो कोविड की मार से मारी गई जी, उसके बाद में यह महंगाई की मार पड़ रही, इससे आज चलिए हमारी आपकी तो एक बात है कि हम इस बात को चर्चा में रख रहे हैं हम एक दूसरे के साथ में, मगर इसमें कहीं ना
गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, या हमारी जो सामाजिक संगठन है इन लोगों को इसके प्रति ज्यादा गवर्नमेंट को जागरूक करना चाहिए। और जब तक हम कहते हैं कि मांगने से भीख मिलती है, जब तक हमें अपने आप में एक तैयार नहीं होंगे, होशियार नहीं होंगे, खड़ग लेके तैयार नहीं होंगे, ये स्थितियां ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हमारा ये मानना है कि आज जो महंगाई देखें, काम बिल्कुल नहीं, रोटी बिल्कुल नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं, उसके बावजूद भी सिर्फ झूठी लॉलीपॉप दिखाई जा रही है लोगों के लिए। तो आज अभी लॉकडाउन ये 1 से 1.5 महीना हुआ, अगर पिछले साल से देखें ऑलमोस्ट जनवरी से, तो ये स्थिति चलती रही, मगर जनता के लिए ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज ऐसी कही गई कि भाई पिछले टाइम ऐसा लॉकडाउन हुआ, आपको लॉस हुआ, आपका धंधा गया, आपका व्यापार गया, और आज भी वही कहानी हो रही। तो मैं कहूंगा कि जो हुक्मरान, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें अपना वक्तव्य देना चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा निर्णय देना चाहिए जिससे जनता के हित में हो सरस्वता। जी। लेकिन शास्त्री जी, मैंने पहले राउंड में आप सबकी नजरों में सुना और आपने सभी ने ये माना कि कहीं ना कहीं आप या हम सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है कि यहाँ तो हम थोड़ा सा आटा, चावल, चीनी इनको लेकर हम शोर मचा देते हैं गैस सिलेंडर के भाव को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ हम पिज्जा मंगा रहे होते हैं, वहां हमें रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, जो शराब पीने वाले लोग हैं उन्हें कितने भी दाम बढ़ जाए वहां कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो और OTT प्लेटफॉर्म या किसी और पर जाए, फिल्म देखने जाए, वहां आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दाल, चीनी, आलू, प्याज के भाव को लेकर ही क्यों होती है? वहां तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। आपने जो ये कहा कि पिज्जा के लिए जाते, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु अब हम ये देखें कि डेली रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, महीने में 1 बार जाएंगे या 2 बार जाएंगे, परंतु आटा, दाल, चावल, चीनी एक ऐसी वस्तु है, पिज्जा की बात कर रहे हैं तो बच्चे रोज नहीं खाते, वो तो हफ्ता में 1 दिन मंगा लिया, 15 दिन में 1 दिन मंगा लिया, परंतु हर एक आदमी, हमने ये जो बात उठाई कि देखिए महंगाई कितनी है, वो सबल के लिए है जो रेस्टोरेंट में खाना खा लेता है, पिज्जा मंगा लेता है, ड्रिंक कर लेता है, परंतु हर एक आदमी इसका आदी नहीं है, हर एक गरीबों के बच्चे पिज्जा नहीं खाते। शास्त्री जी, मैं एक बात बताऊं, मैं क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, हम लोग जिनके घरों में पिज्जा भी आ रहा होता है, जिनके घरों में शराब भी आ रही होती है, जिनके घरों में मीट भी आ रहा होता है, सब कुछ आ रहा होता है, वो लोग भी उस शोर मचाने वाली जमात में सम्मिलित होते हैं। बात कभी की नहीं है, जिन्होंने पीनी है उन्होंने ऑलमोस्ट डेली पीनी है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, परंतु इस शास्त्र कहता है कि संघात तन जाए से कामा। फिर क्या होता है कि यदि 10 आदमी शोर मचा रहे हैं, 2 चुप भी बैठे हैं, तो उनको भी मजबूरी में शोर मचाना होता है। तो वो उन लोगों में से 2 लोग होते हैं कि जो पिज्जा भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और होटल में भी खा रहे, फिल्म भी देख रहे, परंतु अगर हम इसको सबको एक ही तराजू में तौलें तो शायद ये कहना कठिन होगा। नहीं, अब शास्त्री जी ने कहा कि 100 में से 2 लोग होते हैं जो उनके साथ में शोर मचाते हैं। यहाँ तो उल्टी बात कही जा रही है। यहाँ तो कई बार लोग कहते हैं कि गिनती के लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं कि भाई महंगाई महंगाई, बाकी तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। जी अश्विनी जी बोले। सर, आदमी सुबह जब जगता है, जगने से रात के सोने तक केवल 7 आदमियों को 7 चीजों की जरूरत पड़ती है जी। आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, मैदा, शक्कर, डीजल, पेट्रोल। इसके अलावा जो पीने वाला जो सिस्टम है ना, वो पीने वाला सिस्टम तो 1% 2% घरों में होता है, बाकी में नहीं पीते सारे। हालांकि लंबी लंबी जो लाइनें लगी अगर परसेंटेज निकाले तो बहुत चीजें हैं, लेकिन आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, मैदा, शक्कर, पेट्रोल की जरूरत होती है।
अश्वनी जी मैं माफी चाहूंगा हम और आप लोग जब कभी कहीं कोई विमल का शोरूम या कोई कपड़े या जूते खरीदने जाते हैं, आजकल हर आदमी ब्रांडेड, जो घड़ियां आप देखिए 1000 2,000 की, हम लोग घड़ियां 5,000 की हम घड़ियां पहनने लगे, ऑनलाइन खरीदने लगे अमेजन पे या किसी और के ऊपर। हम बहस नहीं करते, हम बहस आटा चावल चीनी को जो लेकर कर रहे हैं, कहीं हम लोग वर्तमान सरकार के विरोधी तो नहीं है, हम कहीं राजनीतिक उद्देश्य के तहत तो वर्तमान सरकार का इस महंगाई के नाम पर विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये आपसे सर, अश्वनी जी आपकी आवाज चली गई है। गेहूं भी कह देते कि भाई 5 किलो 10 किलो 15 किलो गेहूं होंगे। अश्वनी जी आपकी ऑडियो वीडियो दोनों चली गई है। मैं आना चाहूंगा विमल कुमार सारस्वत साहब के पास। विमल जी आप ये बताएं कि ये राजनीतिक कारणों से तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, महंगाई जो शोर मचा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव हम सबके जीवन पर है, लेकिन इतना ज्यादा जो शोर इस समय मच रहा है जहां भी जाता है, ये राजनीतिक कारणों से तो हम लोग शोर नहीं मचाते हैं, और जगहों पर तो हम शोर नहीं मचाते किसी बात को लेकर। ऑनलाइन हम परचेजिंग करते हैं, वहां में कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी रेट हो, तो ऐसा तो नहीं है हम राजनीतिक कारणों से। मोदी जी, अब चूंकि आज के समय में एक चलन है कि मोदी का विरोध, तो कहीं मोदी जी के विरोध के लिए तो ये विरोध नहीं करते हैं। विमल कुमार जी नहीं, मोदी जी वाला कोई मुद्दा नहीं है इसमें जी। एक्चुअली महंगाई का जो इन्फ्लेक्शन है वो सिचुएशन ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड जी, आपका जीने का तरीका कैसा है, उस आधार पे ये चीजें मार्केट के हिसाब से महंगाई को डिसाइड करते हैं जी। अब ये आटा दाल चीनी आपने कहा कि बिल्कुल ये नियमित दिनचर्या में शामिल होती हैं, लेकिन सरकार के पास इतना फंड है, आटा है, इतना तेल है कि वो किसी को महंगाई से कोई लेना देना नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के अंदर इतना अनाज है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो दे सकती है, तो अगर आटे को अपन महंगाई से ऐड नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है जी। महंगाई बढ़ती, महंगाई का अर्थ है कि जो निचले स्तर के लोग हैं वो लोग ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर वाले और ऊपर आना चाहते हैं, टॉप वाले और ऊपर जाना चाहते हैं जी। तो भारत का जो स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से कि गरीब तो और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो ये जो बीच का जो गैप है, जब तक ये गैप क्लियर नहीं होगा जब तक महंगाई घटेगी नहीं, ये मेरा मानना है। जी साहब, पीके सारस्वत साहब, विमल जी की बात पर आप ही सीधा रिएक्ट करें तो बेहतर है, बजाय इसके कि मैं बीच में हूं। देखिए भारद्वाज जी, ऐसे है कि आम आदमी ना टैक्स देता है सरकार को, और टैक्स पेयर ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है इस महंगाई से। गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है, सेल टैक्स ले रही है, सर्विस टैक्स ले रही है, और ऐसी कोई भी बिल, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, पानी का बिल है, सबके ऊपर टैक्स लग के आता है। इतने सारे टैक्स होने के बावजूद भी गवर्नमेंट महंगाई पे काबू नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट फैसिलिटी के नाम पे हॉस्पिटल नहीं दे रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी के नाम पे स्कूल नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी के नाम पर सड़क की सुविधाएं नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी के नाम पे कर्नल्स नहीं दे पा रही है, और गवर्नमेंट फैसिलिटी के नाम पे महंगाई को भी कम नहीं कर पा रही है। फिर हम इस सरकार को किस लिए चुनते हैं? जब सरकार महंगाई पे काबू नहीं कर सकती, आम आदमी को फैसिलिटी नहीं दे सकती और टैक्स ले सकती है सरकार। अब बात यह है कि भाई सरकार जब टैक्स लेती है तो क्या करती है? सरकार का अपने वोट बैंक के लिए बसें फ्री कर देगी, अपने वोट बैंक के लिए लोगों के लिए बिजली फ्री कर देगी, पानी फ्री कर देगी, किसानों के लिए किसान निधि दे देगी। एक इनसे आंदोलन नहीं संभला अभी तक किसानों का। आप क्या अभी कुछ अश्विनी जी बोल रहे थे कि हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते? अरे आंदोलन का कोई सरकार के कान को कोई क्यों नहीं रहता? आम आदमी इस चीज से बहुत सफर कर रहा है कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट पे पूरी तरह से इस पे ध्यान है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि महंगाई होती है, लोगों की इनकम भी चली गई है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है पीके सारस्वत साहब। शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा आपसे निवेदन, आप ये बताएं कि हम लोग जो विरोध कर रहे हैं इस समय महंगाई के नाम पर, अनेकों संगठन और अनेकों लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं विपक्षी दल तो नहीं भड़का रहे हैं? कहीं विपक्षी दलों के, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आंदोलन को बहकावे में आकर ये आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा कह दिया जाता है, तो कहीं विपक्षी दलों के बहकावे में आकर तो इस प्रकार के आंदोलन नहीं करे जा रहे? कहते हैं कि जंगल में जब आग लगती है जी, तो उसमें हर तरह के लोग जलते हैं, हर तरह के पौधे जलते हैं। जी। ऐसे ही आज जो महंगाई
या मध्यम वर्ग हो, हाँ हमारी आमदनी क्या है, इनकम क्या है, ये तो अलग मैटर है, परंतु इस महंगाई को लेकर के देखिए हर एक आदमी परेशान है। और ये नहीं है कि लोग कहें कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, जनता का हक है, अगर हमने इस गवर्नमेंट को चुना है तो अपनी बात कहने का भी हक हमको है। और यदि हम बात अगर देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज तो भी हम अपन महंगाई से बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें रोजगार की तो देखिए सरस्वती में जुड़ा हूं, मेरे हजारों लाखों में लोग जुड़े होते हैं और हर जगह के लोग जुड़े थे, इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। मगर आज के बच्चे देखो MBA करके बैठे हुए हैं, MCA करके बैठे हुए, पिछले 8 साल से अपनी कैरियर के तलाश में घूम रहे, उनका कैरियर नहीं बन पा रहा। उससे पहले कैरियर बनता था शास्त्री जी, 8 साल से पहले, क्योंकि वही बात फिर घूम फिर कर यही आ जाते हैं ना, राजनीतिक कारणों से आप बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या दिक्कत थी? उससे पहले कितने लोगों के कैरियर बन गए थे साहब? उससे पहले ये चीज हम कहेंगे कि आदमी काम मिल जाता था, बेशक छूट जाता था, काम होता था। अगर हम आज पिछले आंकड़े को देखें तो पिछले 7 से 8 साल की ये कहानी है कि रोजगार तो जो बच्चों ने पढ़ाई की, माँ बाप ने इतना पैसा लगा करके बच्चों को पढ़ाया और वास्तव में आज उनके लिए जॉब नहीं है। ये बहुत हकीकत सत्य है, ये कटु सत्य जी। शास्त्री जी, तो ये महंगाई के कंट्रोल में आती दिख रही है या नहीं दिख रही है, या इसके लिए भी कोई आंदोलन चाहिए? क्योंकि अब मैं आखिरी रिमार्क आपसे लेना चाहूंगा जी। क्योंकि आज का टाइम पे देखिए मांगने से भीख मिलती है, आज का टाइम कहता है कि छीनना पड़ता है जी। यदि हम लोग सशक्त होकर के और एक बुलंद आवाज में एकत्रित होकर के नहीं कहेंगे तो शायद उनके कान में जो नहीं। मतलब कुल मिलाकर महंगाई को कंट्रोल में कराने के लिए आप एक और आंदोलन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर आप राजनीति, लोग फिर कहेंगे कि आप राजनीति के तहत आप लोगों को भड़काया जा रहा है जी। क्योंकि अब मेरे पास आखिरी 5 मिनट का समय, मैं विमल कुमार सारस्वत जी से पूछना चाहूंगा। विमल कुमार सारस्वत साहब, जैसा भी शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई एक और आंदोलन की परिकल्पना कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्या आपको लगता है कि आज के समय में अब आम आदमी में, जैसे अश्वनी जी भी कह रहे थे कि इतनी हिम्मत बची है कि आए और सड़कों के ऊपर महंगाई जैसे विषय को लेकर आंदोलन करे, और क्या उसकी सुन ली जाएगी? आपकी प्रतिक्रिया PK सारस्वत साहब, वो विमल कुमार सारस्वत साहब। विमल जी। कुलदीप जी, आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। राजा कोई भी हो उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता जी। मोदी जी हैं, पहले अपने वित्त मंत्री, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जी। कैलकुलेटिव अगर अपन बात करें तो इतना आसान नहीं है कि अपन महंगाई या रोजगार को महंगाई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते जी। मेरा ये मानना है कि अभी भी भारत के पास अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज तो भारत से बाहर जाता है जी। तो आटा की क्या कमी है? आटा तो आप सरकार दे रही है। आज सरकार नहीं, फिर ऊपर इतना रेट क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं गेहूं के ऊपर भी विमल जी? जी सर, इसके ऊपर भी आप कह रहे हैं गेहूं का पर्याप्त भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर बावजूद इसके इतने रेट गेहूं के भी क्यों बढ़ गए हैं वर्तमान में? सब्जियां बाकी चीजें तो जोड़ रहे हैं, गेहूं के भी क्यों बढ़ रहे हैं? फिर क्या सरकार जानबूझकर रेट बढ़ा रही है कुछ सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने के लिए? अभी तो सब कोरोना काल में सर घर पे ही बैठे हैं, अगर रेट बढ़ भी रही है तो इतना फर्क तो पड़ नहीं रहा, मेरा मानना है जी। अगर आज अपन देखें भारत की करीब आधे से ज्यादा जनता घरों पे बैठी है जी। तो पेट्रोल की इतनी आवश्यकता है ही नहीं जी। लेकिन ठीक है कि किसी परिवार के अंदर कोई कोरोना पीड़ित है, बेचारा भाग रहा है, कर रहा है, मैनिपुलेशन है, इस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन सरकार क्या है? सरकार को बनाया किसने? हम लोगों ने तो बनाया सरकार। सरकार के पास बड़े अचंभे की बात है भारद्वाज जी कि आज आप देखना मीडिया में, टीवी चैनल पे और राज्य सरकार लिखती है कि साहब हमारे खाते में पैसे डाल दीजिए, हम जो है कोरोना पीड़ितों की मदद करेंगे। सरकार हमसे पैसे मांग रही है, सरकार तो हमने बनाया ना, हम सरकार को पैसे भी दें। बड़ा सोचनीय प्रश्न है। मतलब कहीं ना कहीं हाथ है जी। अश्वनी जी आप हाथ उठा रहे थे। अश्वनी जी आखिरी समय 1.5-2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी कर लें। अश्वनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा हमारे पास तो पर्याप्त भंडार है गेहूं का, अब आप बताएं। उन्होंने कहा घर में बैठे कोई काम वाम, कोई इधर उधर भागने, कोई महंगाई खास फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्या कहेंगे? आप बताएं अश्वनी जी।
अश्वनी जी बोलिए। अश्वनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीके सारस्वत जी आपका भी, आप भी अनम्यूट कीजिए जल्दी से, 2 मिनट बचे मेरे पास। अश्वनी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि बात आटे की नहीं है, बात स्कूल की फीसों की बात करें ना तो 4,000 रुपए 4,500 रुपए पर मंथ बच्चों की फीस जाती है जी। अब आदमी इस टाइम पे इतना कमा नहीं रहा जिससे 4,500 रुपए बच्चे की लेकिन स्कूल वालों ने फीस तो नहीं बढ़ाई है ना कोरोना काल के अंदर, कम से कम। भाई कोरोना काल के अंदर कम से कम इनको आधी तो करनी चाहिए, या इन 3-4 महीनों की फीस माफ कर देंगे गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के बिल्कुल कानों में जो नहीं है कि बच्चों की तरफ देखें। तो फिर वही पीके शास्त्री जी वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मेरे पास 1.5 मिनट का समय बचा। पीके सारस्वत साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखो अश्विनी ने जो बात स्कूल की चाहिए, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई उनका कन्वेंस का खर्चा नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, उसके बावजूद भी स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। इसके ऊपर कोर्ट का भी हमने ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन कोर्ट ने भी अभी तक इस तरह का कोई किया है। स्कूल है, दिल्ली सरकार के स्कूल की यही हाल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों को ध्यान करने की जरूरत है। जो लोग घर में बैठे हैं वो फीस कहाँ से देंगे? ये बात अश्विनी जी का प्रश्न, और ये महंगाई से ही जुड़ा हुआ प्रश्न जी। नहीं, आपने कहा महंगाई से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन विमल कुमार सारस्वत जी तो कह रहे थे कि भाई जब घर में बैठे हैं, ज्यादा कुछ खर्चे हैं नहीं, तो कहाँ महंगाई का इतना फर्क नजर आ रहा है? भाई विमल नहीं, महंगाई का फर्क तो है। चलिए, लेकिन बात वही लौटती है घूम फिर के कहीं ना कहीं पीके शास्त्री जी वाली बात है, जो अभी शास्त्री जी कह रहे थे वहां से, कि भाई उसके लिए कहीं ना कहीं आंदोलन करना ही पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। मेरे पास आज, क्योंकि हम सभी लोग देरी से चर्चा से जुड़े, समय यही था, इसीलिए मैंने आज कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, कोई किसी किस्म की और चीजें प्रस्तुत करके विषय को या मुद्दे को भटकाने का प्रयास नहीं किया। आप लोग अगर चाहेंगे तो आगे फिर इस विषय के ऊपर आंकड़ों के साथ चर्चा होगी। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ अश्वनी जी, पीके सारस्वत साहब, विमल कुमार सारस्वत साहब और शास्त्री जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और बात वही कि बाहर निकलते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। नमस्कार।